प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर शकराज के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में शकराज का प्रमुख स्थान है। वह एक ऐतिहासिक पात्र है। उनके चरित्र की योजना मुख्य कथा को आगे बढ़ाने में अंततः सहायक सिद्ध होती है तथा उसकी मृत्यु से ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शकराज भी रामगुप्त की भांति मद्यप, विलासी एवं कायर प्रवृत्ति का पात्र है। वह दूसरों को अपने से ज्यादा महान नहीं मानता। नाटक में उसके चरित्र की इन विशेषताओं को चित्रित किया गया है। पहली विशेषता, निर्मम एवं कठोर प्रेमी। शकराज का प्रसंग नाटक के दूसरे अंक में आता है। आरंभ में ही उसके निर्मम एवं कठोर हृदय प्रेमी होने का बोध हो जाता है। वह कोमा को प्रेम तो करता है, किंतु उसके प्रेम को कुछ महत्व नहीं देता। कोमा उसकी सुख दुखमयी हर प्रकार की परिस्थिति में उसका साथ देना चाहती है, किंतु शकराज उसे अपने मन के भाव नहीं बताना चाहता। कोमा उसे चिंताओं से मुक्ति का मार्ग बताती है, किंतु वह उसकी ओर ध्यान न देकर उसकी उपेक्षा करता है। उसकी बात को अस्वीकार करता हुआ कहता है, वह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। अगली विशेषता, विलासी राजा। शकराज एक विलासी राजा है। उसे अपनी विजय की इतनी खुशी नहीं होती जितनी ध्रुव स्वामिनी जैसी अनित्य सुंदरी को पाने की होती है। जो ही उसे खिंगल से यह समाचार मिलता है कि वह सम्राट रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के साथ अपने सामंतों की स्त्रियां भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत ही नर्तकियों को नृत्य करने और सरदारों को मदिरा पीने की आज्ञा दे देता है तथा स्वयं भी खूब मदिरा पान करता है। वह ध्रुव स्वामिनी से मिलने के लिए अधीर हो उठता है। अगली विशेषता, अभिमानी। शकराज को अपने बल और पौरुष का अभिमान है। इस बल के भरोसे वह रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है तथा उसे अपने सामने झुकने के लिए बाध्य कर देता है। तभी वह कोमा से कहता है, सौभाग्य एवं दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक मानता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। अतः स्पष्ट है कि उसे अपने पौरुष एवं बल का मिथ्या अभिमान है। अगली विशेषता, अदूरदर्शी राजा। शकराज अयोग्य एवं अदूरदर्शी राजा है। वह अपनी छोटी सी चाल पर इतना प्रसन्न होता है कि वह नाच गाने और मदिरा पान में मस्त हो जाता है। वह सम्राट रामगुप्त के संधि प्रस्ताव से तुरंत सहमत होकर ध्रुव स्वामिनी से एकांत में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि गुप्त साम्राज्य इतनी बड़ी शक्ति है। उसकी शर्त को तुरंत मान लेने के पीछे कोई गहरी चाल हो सकती है। वह भूल जाता है कि शत्रु कोई भी चाल चलकर उसे मात दे सकता है। अपनी अदूरदर्शिता के कारण ही वह शीघ्र चंद्रगुप्त के हाथों मौत को प्यारा हो जाता है। अगली विशेषता, अंधविश्वासी। शकराज मध्यप, कायर एवं अदूरदर्शी ही नहीं, अंधविश्वासी भी है। वह नील लोहित रंग के धूमकेतु को देखकर डर जाता है। वह उसे देखकर कांप उठता है। वह धूमकेतु को अत्यंत अमंगलकारी समझता है। उसे अपने बल एवं शक्ति पर विश्वास नहीं रहता। वह घबराकर कोमा से कहता है, भयानक कोमा, मुझे बचाओ। तो इन सभी विवेचन से पता चलता है कि शकराज का चरित्र एक पराक्रमी, पौरुषयुक्त एवं सूझबूझ वाले राजा का नहीं, अपितु वह एक विलासी, कायर, मध्यप और क्रूर राजा है। अपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण ही वह द्वंद्व युद्ध में चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है।